जय भारत है जी। आप सब कैसे हैं? मैं बस थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, कुछ सेशंस थे अमृतसर, दिल्ली, कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी से मीटिंग वगैरह रही, तो इसलिए मैं 7-8 दिन खेलने भी नहीं आ पाया। आज खेलने पहुंचा हूं तो मैंने सोचा कि वीडियो ही बना देता हूं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप याद कर रहे होंगे कि कुछ ना कुछ ठीक ठाक ज्ञान दे देता है यार ये ठीक है ना। देखिए, अभी एक बड़ा पेक्यूलियर ऑब्जर्वेशन है कि गोल्ड जो है इन द रिसेंट टाइम्स सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट एप्रिशिएट नहीं कर रहा। गोल्ड जो है वो यूरो के अगेंस्ट, जैपनीज येन के अगेंस्ट या जितनी भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज हैं उनके अगेंस्ट एप्रिशिएट कर रहा है। फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज का मतलब जो करेंसीज फ्री फ्लोट मानी जाती हैं। फ्री फ्लोट यानी कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में जब मर्जी, जहां मर्जी, जितनी मर्जी मात्रा में आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, स्विस फ्रैंक है, जैपनीज येन है, सिंगापुर डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर है, साउथ अफ्रीकन रैंड है ना। ये जो सारी करेंसीज हैं ये सारी एक तरह से फ्री फ्लोट करेंसीज हैं। ये सारी फ्री फ्लोट करेंसीज के अगेंस्ट गोल्ड एप्रिशिएट कर रहा है। इसका मतलब क्या है पेक्यूलर फीचर का, कि इस टाइम पे गोल्ड जब बढ़ता है तो किसी भी कंट्री की जो मेजर सेंट्रल बैंक की जो परचेज है वो तब भी गोल्ड में हो रही है, डिस्पाइट गोल्ड बढ़ रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पास्ट में बिफोर कोविड क्राइसिस जब भी गोल्ड बढ़ता था तो यूएस क्या करता था, यूएस अपने बुलियन बैंक्स यानी कि बुलियन यानी कि गोल्ड कमोडिटीज वगैरह है ना, तो बुलियन बैंक्स के थ्रू गोल्ड की सेलिंग करवाता था जानबूझ के। क्यों? ताकि जब गोल्ड बढ़ता था तो यूएस अपने बुलियन बैंक्स के थ्रू गोल्ड जब बिकवाता था तो गोल्ड की वैल्यू में फ्लक्चुएशन होकर नीचे की तरफ गिरता था। तो कई सेंट्रल बैंक्स जो पहले गोल्ड खरीदते थे उनको लगता था यार गोल्ड का ना मार्क्ड टू मार्केट वैल्यूएशन गिर रही है, तो इसलिए उनको लगता था यार ये तो एसेट क्लास लॉस में जा रहा है, तो इससे अच्छा हम गोल्ड को हटा के यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स में पैसा लगा देते हैं, जो हमेशा यूएस चाहता है कि उसके यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हमेशा सारे सेंट्रल बैंक्स खरीदते रहें, जिसके कारण गोल्ड काफी फ्लक्चुएट करके नीचे की तरफ रहता था या जब भी बढ़ता था तो ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाता था। मगर अब रिसेंटली जो मैं जिक्र कर रहा हूं, अब यूएस जो है अपने बुलियन बैंक्स के थ्रू गोल्ड की सेलिंग नहीं कर रहा है। क्यों? यानी कि ये भी बता रहा है, मैं थोड़ा बैडमिंटन का कोर्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जहां पे खेलने आता हूं, यानी कि ये भी बता रहा है कि इसका मतलब ये यूएस को पता है कि अगर वो बुलियन बैंक के थ्रू गोल्ड बेचेगा, सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस ग्लोब महंगे दामों पे भी फिर भी बाइंग कर रहे हैं, तो अगर सस्ता होगा गोल्ड तो वो तो और बाइंग करेंगे। एंड ये 2020 के बाद ऐसा हो रहा है। इसका मतलब ये ऑब्वियसली गोल्ड के प्राइसेस ऊपर ही जाने हैं, ये मेरी पहले भी बात हुई है, मगर हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी गोल्ड ऊपर जाता है, गोल्ड बुल के घर में है, ऊपर जाता है तो नीचे की तरफ दोबारा करेक्शन में मिलता है। यानी कि अगर आप ट्रेडर हैं तो ऑब्वियसली कई ऐसे लेवल्स होते हैं जहां पे गोल्ड की प्रॉफिट बुकिंग आती है, वहां से फिर दोबारा नीचे आता है। एंड ऐसे कई चीजें हैं जो ट्रेडर्स को जाननी चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ऑब्वियसली गोल्ड तो आप जब मर्जी खरीदो। हमने इनफैक्ट हमारे वेबिनार जो हमने करे 2022-2023 में हमने लगातार बोला कि आप गोल्ड सिल्वर खरीदते रहो, क्योंकि तब मैं जिक्र करता था कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है, जो कि मैं 2018, 19, 20 से लगातार कह रहा था कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है। और तब कई लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मजाक उड़ाते थे, अरे डी डॉलराइजेशन कुछ नहीं होता, ये तो कई बार हमने देखा है, डॉलर की वैल्यू कई बार कम हुई है, डॉलर तो सुपर पावर रहा है। नहीं, अब ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? मजे लेते हुए आराम से और वीडियोस में बताने की कोशिश करूंगा, मगर ये सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एज एन इन्वेस्टर आप गोल्ड बिंदास होकर खरीदें, इनफैक्ट सिल्वर भी बिंदास होकर खरीदें, और अगर ट्रेडर हैं तो राइट लेवल पे प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि दोबारा करेक्शन में मिलेगा। एंड ऐसे कई तरह का ज्ञान मैं